नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिमकृषि में। तो आज हम आए हैं नरेश चौहान जी के पास, कोहबाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। बोलते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, यानी कि गाय विश्व की माता है। गावो रक्षन्ति रक्षितः, यानी कि जो गाय की रक्षा करता है गाय उसकी रक्षा करती है। तो इसी बात को सिद्ध किया है नरेश चौहान जी ने, जिन्होंने कि हिमाचल की पहली ये गौ विज्ञान केंद्र है जिसमें कि पहाड़ी गाय को रखा जा रहा है। हिमाचल में अभी तक किसी ने भी पहाड़ी गौवंश को संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य नहीं किया है। तो आइए चौहान साहब से छोटा सा परिचय लेते हैं। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नरेश चौहान है और मैं कोहबाग हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जिला शिमला का एक निवासी हूं। और इससे पहले जो मेरी पढ़ाई है वो 2 मेरे पास मास्टर डिग्रीज है और कुछ एक क्षेत्रों में मतलब नौकरी करके, कुछ सरकारी क्षेत्र, उसके बाद कुछ प्राइवेट क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने के बाद पिछले 14 सालों से मैं इन्हीं गायों के ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें पूरे भारतवर्ष में पूरा भ्रमण किया जा चुका है। तो पूरे भारतवर्ष में घूमने के दौरान जब हम यहाँ पे सोचते थे कि हम भी यहाँ पे कोई गिर नस्ल के ऊपर काम कर लें या फिर साहिवाल पे कर लें या कांकरेज पे कर लें, इस तरह से हम भी चाहते थे कि इस तरह से हम काम कर पाए। तो धीरे धीरे जब हम बाहर घूमते गए और धीरे धीरे इस क्षेत्र में जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि जो यहाँ की जो स्थानीय नस्ल है उस स्थानीय नस्ल पे ही काम करना उचित रहेगा, जो इस क्षेत्र की जो है। और यहाँ की जो पहाड़ी नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ नस्लों में से दुनिया की वो एक मानी जाती है, क्योंकि ये एक तो गहरे काले रंग की होती है, दूसरे ये पहाड़ों पे रहती है और चरने के लिए सीधी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाती है। और वहां पे जितनी पहाड़ों की जितनी ये औषधियां हैं, वनस्पतियां जितनी भी है, उनको खा के, और ये हमारे गोबर गौमूत्र और दूध के माध्यम से हमें देती है। तो इन्हें बाहर से कोई एक्स्ट्रा खिलाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं कि इनको औषधियां खिलाने की जरूरत है, ये अपने आप ही रोज ही औषधियां खाती है। बल्कि अभी अपने राहुल जी ने देखा भी है, ऊपर इनकी वीडियो भी लेके आए ऊपर से। तो वो सारी जितनी चरने गई है गाय हमारे पास, अभी 9 गाय हमारे पास है, तो उसमें से अभी 2 यहाँ पे बंधी हुई है। तो उनको 2 गायों को फिर इनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे बाहर। बाकी जो यहाँ पे हमने बनाया है इनके रहने के लिए, वो कुछ 25 गायों की व्यवस्था हमने यहाँ पे कर रखी है। तो 25 गायों में से भी 9 गाय आ चुकी हैं और 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें करीब करीब 20 गाय यहाँ पे हो जाएगी। और ये जितनी भी गाय हैं ये हम सड़कों पर से उठा के लाए हैं, और इस कार्य में सरकार का एक भी पैसे का कोई योगदान नहीं रहा है। ये अपने जितने स्वयं के माध्यम से या फिर कहें कि गौ सेवकों के माध्यम से इसमें उनका धन का और श्रम योगदान इसमें रहा है। पर से जितने भी ये पहाड़ी गौवंश है, वैसे हमने ढूंढे लोगों के पास कि कहाँ पे हमें पहाड़ी मिल सकती है, लेकिन पहाड़ी हमें कहीं दिखी नहीं। और जहाँ पे भी हम गाँव में जाते थे, घरों में देखते थे, तो घरों में जर्सी उनके बंधी हुई और जो पहाड़ी है वो सड़कों पे। तो सब ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि पहाड़ी गाय दूध देती नहीं, कम देती है, 1-2 किलो दूध देती है, तो इसलिए वो उनको छोड़ देते हैं। तो हम ये इस तरह का तरीका है इसमें मतलब इनको कर सकते हैं कि ये हमारी पहाड़ी गाय जो 1-2 किलो दूध देती है, इसको हम 6 से 8 लीटर पर ला सकते हैं। तो इस तरह से कार्य करके इनका अच्छी तरह से नस्ल सुधार और संवर्धन करके हम ये लोगों में बांटेंगे इन गायों को। ये हमारा आगे का लक्ष्य है। और अभी हमें 100 गायों तक का यहाँ पे इनको स्थान भी बनाना है और इनको आगे रखने की व्यवस्था करनी। बहुत बढ़िया जी। ये पहाड़ी गाय 6-7 लीटर पर तभी जा सकती है जब ये बिल्कुल शुद्ध नस्ल जब होगी। जिस तरह हमारे हिमाचल में क्या है, कभी गिर नस्ल से मिक्स किया, कभी साहिवाल या कभी जर्सी से क्रॉस हो रही है, तो मतलब हमारी जो पहाड़ी गौवंश है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अभी बहुत रेयर जगह पर हिमाचल में बचा हुआ है हमारा पहाड़ी गौवंश, जो कि चौहान साहब ने दूर दराज के क्षेत्रों से इकट्ठा करके पहाड़ी गायों को यहाँ पर ला रहे हैं और इनका संरक्षण और संवर्धन होगा। अभी यहाँ पर नंदी नहीं है, धीरे धीरे बात हो रही है। एक जगह रामपुर साइड, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं नंदी भी, कुछ दिनों में वो आपके सामने होगा।
तो जहाँ पे भी हम बाहर देखते हैं तो सड़कों पे तो नंदी कुछ एक है, पर लेकिन वो जर्सी के साथ लग के क्रॉस करके तो वो उनमें एक बैक्टीरिया होता है ब्रुसेला करके, वो उनमें आ जाता है। तो जिससे वो क्या होता है कि जैसे ही अगर ये पहाड़ी नंदी जर्सी के साथ क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये ब्रुसेला नाम का जो बैक्टीरिया है वो नंदी को लग जाता है, और नंदी से जब हम पहाड़ी को क्रॉस करेंगे तो वो पहाड़ी को भी वो ब्रुसेला नाम का बैक्टीरिया लग जाएगा, जिससे आगे वो बांझपन की समस्या उसमें आ जाती है। तो इसलिए नंदी इस तरह का चाहिए जो आगे किसी में मतलब पहाड़ी जर्सियों के साथ कभी लगाना हो, उसने कभी ब्रीड ना किया हो जर्सी को, तो इसलिए हम शुद्ध नंदी की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा हमने एक दो जगह ढूंढा है नंदी, और जो भी नंदी आएगा वो शुद्ध नस्ल का होगा, बिल्कुल शुद्ध। हमारा काम ही शुद्धता पे है। वैसे बोलने के तो बहुत सारी पहाड़ी गाय बोलते हैं लोग, कोई साहिवाल से क्रॉस्ड है, कोई जर्सी से क्रॉस्ड है, कोई एचएफ से क्रॉस्ड है, पर लेकिन वो बोलने के लिए पहाड़ी है, शुद्ध है। लेकिन जो शुद्ध जो पहाड़ी से ही क्रॉस होके पहाड़ी है, और जिसका जिसको कहते हैं इन ब्रीडिंग, एक ही वंश में जिसकी ब्रीडिंग ना हुई हो, इस तरह का हम वंश को तैयार करके, इस तरह की नस्ल को तैयार करके, और आगे उनको कम से कम 8 लीटर के हमारा लक्ष्य है कि 8 लीटर के दूध तक हम इनको लेके जाएं। और पहाड़ी गाय का एक सबसे अच्छा जो फायदा है ये है कि ये बहुत कम खर्चे में, बहुत कम खाती कुछ नहीं है, तो बहुत कम खा के मतलब 8 लीटर अगर दूध दे दे तो बहुत ही ज्यादा ये फायदे वाला काम है। और ये दूध वाली बात तो तब है, बाकी हमारा कोई दूध बेचना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है कि पहाड़ी गाय को कुल मिला के इसका संरक्षण करना, और जो बाकी इसका गोबर और गौमूत्र है उसके माध्यम से सभी लोगों को उसमें प्रशिक्षण देके हम लोग आगे पूरे हिमाचल में या फिर पूरे देश में इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। तो चौहान साहब, आप बताएंगे इस शेड के बारे में, कितना खर्चा आया और किस तरह से आपने इसका अरेंजमेंट किया है? इसके लिए अभी तक करीब 13.5 लाख रुपए का इसमें खर्च हो चुका है। जब ये यहाँ पे हमने शुरू किया था बनाना, तो यहाँ पे बिल्कुल पूरा पहाड़ था, एक बड़ा पत्थरों का पहाड़, तो उसको तोड़ते तोड़ते बहुत समय लगा। और यहाँ ही बनाने का इसमें जो मकसद था वो ये था कि इसी जमीन के साथ लगता बिल्कुल साथ में कोई 400-500 बीघे का ये यहाँ पे चरांद है, एक पहाड़, ऊंची पहाड़ पर चरने, गायों के चरने के लिए एक व्यवस्था है। तो जिसमें कि वो सुबह अपने चरने के निकल जाती है और शाम को चर के आ जाती है गाय। तो किसी का इसमें कोई नुकसान भी नहीं, किसी की घासनियां नहीं, किसी का कुछ ऐसा नहीं जो नुकसान कर पाए। इसलिए हमने इस जगह में बनाना इसको उचित समझा। बाकी वैसे तो हमारे पास खेत है, वहां पे भी बना सकते हैं, लेकिन वहां से फिर वो गाँव से दूर आने, जंगल में आने के लिए उनको मतलब दिक्कत होनी थी। इसलिए हमने यहाँ पे इनको इसी जगह में बनाने का उचित समझा। चलो, तो ये जो यहाँ पे बांधने की इनकी व्यवस्था करी है वो 4-4 फुट पे है। हमने पहले जब इसको फर्स्ट और ये जो सेकंड है इसके बीच में 4 फीट का गैप है। 4 फीट का इसमें दोनों में गैप है। तो पहाड़ी गाय के लिए काफी मतलब उचित, बहुत उचित है, बिल्कुल घूमने के लिए व्यवस्था है, जगह सारे में है, बहुत अच्छी है। इसकी अंदर ये 2 फुट की है, ये जो यहाँ पे खुरली इनके लिए बनी है। अच्छा, ये 2 फीट की है, और ये 9 इंच की है। हाइट अंदर जो इसमें खुरली है जमीन से लेके, और इसकी हाइट जमीन से इसकी हाइट होगी 2 फुट। अच्छा जी। और यहाँ से लेकर इस खुरली तक की जो ये है वो होगी, ये है 9 इंच। अच्छा जी। ये यहाँ से यहाँ तक की जो खुरली, इसकी हाइट जमीन से कितनी होगी? ये बस 2 फुट से 9 इंच कम होगी। अच्छा जी, 1 फुट मतलब आप ये समझिए 3 इंच। ठीक है जी। 1 फुट 3 इंच जमीन से ये है, और 1 फुट ये 2 फुट ये है टोटल। तो इनके लिए खाने के लिए बहुत अच्छी है, बड़े आसानी से इसमें जा सकती है। फिर इनके लिए खाने के लिए ये नमक है, ये काला नमक। काला नमक, ये काला नमक है, ये जो पत्थर वाला होता है। अच्छा जी। और दूसरा कैल्शियम वगैरह हाँ, मिलता है इसमें इससे? जितने भी खनिज तत्व जितने भी होते हैं, अच्छा जी, वो सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो बाहर से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। और ये दूसरा ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक है। तो ये इन्होंने चाट के अब ये इस तरह के गोल कर दिए। तो एक ये है, बाकी इनमें 4 फुट की सारे में जगह है। इनको नीचे, और ये जो ढलान है नीचे को इस तरह की, यहाँ पे ये जो गोबर, और ये गोबर पीछे को होता है, जैसे गौमूत्र यहाँ से अपने आप ही नीचे को चल जाता है, इस नाली से होके और बाहर निकल जाता है। तो बाहर हमने एक चैम्बर बनाया है जहां पे ये सारा गौमूत्र इकट्ठा होता है। इसमें 25 गायों की व्यवस्था है।
26 गायों की इस शेड में अभी तक व्यवस्था है। और अभी इसी तरह के 2 शेड हम और कोशिश करेंगे कि ये बन पाए, तो जहां पे हमारा लक्ष्य जो है वो 100 गायों का है, वो पूरा हो पाए। चौहान साहब, बाहर गायों के बारे में भी थोड़ा बताएंगे आप? बाहर ये थोड़ा सा गोबर का भी एक बार अगर आप जी देख लें, जी, पहाड़ी गाय का गोबर जो है वो इस तरह का होता है। ये इस तरह का पहाड़ी गाय का गोबर है, और इसमें बीच में एक ये लेसदार जैसा कुछ दिख रहा है, लेयर है जी इसके ऊपर एक परत जैसी शायद आपको दिख रही होगी जी जी। ये देखो, ये इस तरह की, ये देखो ये चिपका हुआ, ये छूट नहीं रहा है। तो ये चीज सिर्फ आपको देसी गौवंश में मिलेगी, और वो भी चरने वालों में, चरने वाली जो गौ होगी गोचर भूमि में, जो हाँ जी औषधियां खाती है। बिल्कुल, वो कहते हैं रिंग वाला जो गोबर होता है, कहते हैं ना वो कि कौन सा होता है, तो लोगों को पता नहीं वो रिंग किस तरह का होता है। वो इस तरह का होता है, ये है वो रिंग। ये देखो, ये रिंग ही रिंग दिख रही है इसमें जी, सारे में रिंग है। देखो ये सारे जितने भी है, देखो सारा गोबर जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सब छल्लेदार गोबर है इसमें। और ये सब में आपको ये वाली चीज दिखेगी, इसमें विटामिन B12 की जो मात्रा है वो प्राकृतिक रूप से इसमें पाई जाती है, और मित्र जीवाणु इसमें होते हैं। तो खेती के लिए इससे उत्तम कोई भी खाद या कोई भी इस तरह के मित्र जीवाणु जहां पे होते हैं, इस तरह कोई पाया नहीं जा सकते ऐसी कोई चीज जैसे जितनी इनमें होती है। किसी भी रसायन या यूरिया DAP का यूज करने की जरूरत नहीं है। चौहान साहब का ये बोलना है कि इसके पहाड़ी गाय के गोबर गौमूत्र से ही पूरी तरह खेती हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे इन गायों के लिए हमने इसकी दाना बांटे की व्यवस्था कर रखी है। इसमें ज्यादातर जौ है, और थोड़ा गेहूं है, कनक है, चने हैं, और थोड़ी मक्की है। इस तरह का हमने मिक्स करके इसका दलिया इसको इस तरह से बनाया है, जिनको अब सुबह 3-3 मुट्ठी अब सबको दिया जाता है, और साथ में थोड़ी सी चोकर, जो ये प्राकृतिक है सारा मतलब बिना खाद का। तो ये लोगों से इकट्ठा करके हमने लाया है, खुद पिसा है आपने? खुद पिसाई करके इसका एक दलिया बनाया है। चलो, ये है वो सेंधा नमक, ये वो सेंधा नमक है जो गायों को खिलाना चाहिए, और प्राकृतिक रूप में इसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। हाँ, ये जो मिनरल मिक्सचर जो हम खिलाते हैं बाहर से, उसका काफी हद तक ये पूरा काम यही कर देता है। मिनरल से जमीन के नीचे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब ये लेके आते हैं, इसमें होता है वो सारा। तो इसको चाटने से उनके जो मुंह में कांटे जैसे मुहाल जिसको कहते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, और इनको पानी के लिए पानी भी अच्छी तरह से पीते हैं, और डाइजेशन पाचन तंत्र बहुत अच्छा इनका बना रहता है। तो यहाँ एक नया मेहमान आया है जी, नाम क्या है चौहान साहब इसका? इसका नाम है वृंदा। बछड़ी है जी, कल सुबह ही, और ये बिल्कुल प्योर पहाड़ी है। आप इसकी हम्प देख सकते हैं। बच्ची अभी दूसरा दिन है जिसका। तो चौहान साहब, कितनी गाय आपके पास टोटल? ये टोटल 9 गाय है जी, और बाकी ये तो बच्चे के साथ अभी यहाँ पे है, इसलिए नहीं गई है चरने के लिए। और ये दूसरी ये वाली जो है, ये अभी नई हम सड़कों पर से इसको लाए हैं, तो अभी इसको पता नहीं कि कहाँ जाना है, भागती इधर उधर। तो अभी 4-5 दिन यहाँ रोक के इसको, उसके बाद इसको हम भी चराने के लिए लेके जाएंगे। बाकी अभी जंगल में गई हैं? बाकी सारी जो 7 गायें हो सब जंगलों में है। तो ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद जी। और इसको इन पहाड़ी गाय जितनी भी है, मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों के पास है, अगर किसी को अगर असमर्थता है पालने में है, अगर शुद्ध गाय किसी के पास है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो हमें दे सकते हैं। शुद्ध पहाड़ी गाय अगर किसी के पास है, संपर्क सूत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चौहान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो चौहान साहब को आप बता सकते हैं। हाँ, इस विषय में कोई भी अगर कोई उत्पाद बनाने हैं, और पंचगव्य से संबंधित कोई भी जानकारी हो, गौ ऊर्जा से संबंधित जानकारी हो, या ये जितने भी इसका दंत मंजन, धूप बत्ती, और ये प्राकृतिक कृषि से संबंधित गौ आधारित कृषि जिसको कहते हैं, बिना यूरिया DAP, जितना भी रासायनिक, बिना रसायनों के जो खेती की जाती है, और बागवानी जितनी करी जाती है, उसके लिए उससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी और वीडियो चौहान साहब के आते रहेंगे,
तो आप हमारे साथ बनिए रहिए। जय हिंद, जय भारत।